यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन दे रखा है ये हमें, तो हम करेंगे लेट ए इक्वल टू 10 6 माइनस 1 17 3 3 माइनस 19 माइनस 3 माइनस 2। अब हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 यूजिंग द कोफैक्टर एक्सपेंशन, मेरे को नहीं चाहिए, तो यूजिंग द कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट रो, ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। शुरू करते हैं, तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 10, ठीक है। जब 10 लेंगे तो आपकी जो इधर का फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम कट होगी और इतना जो बच जाएगा ये है आपका 3 माइनस 3 3 माइनस 2, देन अब होगा आपका 6, लेकिन हम इसमें माइनस लेते हैं ना, यहाँ पर माइनस है ना, -6 ये। अब ये आपके यहाँ पर फिर से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ठीक है, मतलब जिसमें 6 कॉमन है वो कट हो जाएगा और बाकी बचे हुए आ जाएंगे 17 माइनस 19 3 माइनस 2, फिर है आपका प्लस, लेकिन माइनस है ना 1 में साइन, तो -1 ब्रैकेट में आएगा और उसके साथ ये ऐसे ऐसे करके कट और इधर से ये, और जो बची हुई आपकी डिटर्मिनेंट 17 3 माइनस 19 माइनस 3। अब इतना आपका हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी जो 2/2 की डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करते हैं स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में हम लिखेंगे इवेलुएट, इवेलुएट लिखो, कैलकुलेट लिखो, ठीक है। इवेलुएट या कैलकुलेट करेंगे हम 2/2 की जो हमारी डिटर्मिनेंट्स है उनको 1 बाय 1 करेंगे। तो पहली कौन सी है, 3 3 माइनस 3 माइनस 2, ये फर्स्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं, 3 इंटू माइनस 2 ऐसे चला जाता है ना, ये फिर माइनस आता है और ये इधर आ जाता है। 3 इंटू माइनस दे रखा तो उसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, क्योंकि माइनस में तो इसलिए ब्रैकेट में। फिर 3 को 2 से इंटू किया 6 प्लस माइनस -6, देन 3 से 3 इंटू का 9 आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये प्लस का 9 मिलेगा, -6 और ये +9 है तो प्लस माइनस माइनस करते हैं, तो 9 में से 6 किया 3, साइन बड़े वाले का लगता है प्लस का, तो इसका मतलब 3 आ गया आपका। फिर हम अपनी दूसरी डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे जो है आपकी 17 3 -19 और -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं, 17 इंटू -2, फिर आता है माइनस, फिर 3 इंटू -19, 17 2 जा क्या होगा हमारा 34, तो प्लस माइनस माइनस। अब ये देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 19 3 जा क्या होता है 57, ये प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब 57 में से 34 गया कितना होगा, 7 में से 4 गए 3 23 और प्लस का 23 आएगा क्योंकि बड़े वाले का साइन लगेगा, ठीक है। तीसरी डिटरमिनेंट को भी सॉल्व कर देते हैं। तीसरी वाली हमारी ये है 17 3 माइनस 19 3, ठीक है। तो क्या है 17 3 माइनस 19 माइनस 3, ये रहा, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 17 इंटू -3 फिर -3 इंटू -19, ऐसे तो होता है ना कि इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर उधर जाता है, फिर माइनस का साइन तो आता ही आता है, फिर ये इधर पे -51 माइनस माइनस प्लस 57, तो ये 6 आ गया। तो अब ये निकल चुके हैं हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू, पहली वाली का 3, दूसरी का 23 और तीसरे का 6। स्टेप थर्ड में क्या करना है, हमें वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट
दी वैल्यू, ठीक है, इनटू दी जो भी हमारा डिटरमिनेंट का फॉर्मूला था उसमें। तो ये है हमारा फॉर्मूला, कहाँ है, ये है, यहाँ से ये इसमें का डालना है, ठीक है। तो पहला क्या है 10 मल्टीप्लाई, पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई 3 है ना पहले की, हाँ 3, देन फिर हमारे पास -6 और दूसरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही थी 23, ठीक है 23 आ जाएगा। देन हमारे पास +-1 है ना, तो ऐसे उतारेंगे जैसे वहां पर है +-1 और तीसरे की वैल्यू क्या आ रखी है हमारे 6। अब सॉल्व कर देंगे, 10 3 जा 30, प्लस माइनस माइनस ही होगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो ये -138। यहाँ पर क्या है देखो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर तो प्लस है ही, तो क्या आएगा ये माइनस आ जाएगा, -6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, चाहे 30 में से 30 माइनस ये, तो ये जाए 24 माइनस 138, 8 में 4, तो ये आपका 114 आ गया, साइन माइनस का लगेगा। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जिसको आप क्या करोगे, ऐसे बॉक्स में दिखा दोगे अपने फाइनल आंसर को। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था आपका 2023 जून के पेपर में। आगे चल लेते हैं। आपको 2000 ठीक है 2000 जो आपका 22 दिसंबर का पेपर है उसमें भी पूछे गए हैं क्वेश्चन इससे। तो जो जो मैं पहले आपको जो टॉपिक कराया था उस रिलेटेड मैं आपके साथ सॉल्व कर चुकी हूँ। बाकी एक इन्होंने सेक्शन बी में क्वेश्चन 4 पूछा था जो 8 मार्क्स का है,